हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है लालची बिरयानी वाला। यह कहानी नैतिक शिक्षा, लालच के परिणाम और ईमानदारी की ताकत पर आधारित है। दोस्तों, कहानी का शीर्षक लालची बिरयानी वाला। स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मुख्य पात्र रईस चाचा, मशहूर बिरयानी वाले। गुड्डू, उनका ईमानदार नौकर। वसीम भाई, नया बिरयानी वाला। नगर के लोग। तो चले कहानी शुरू करते हैं। पुराने लखनऊ की एक तंग गली में रईस चाचा की बिरयानी की दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। उनकी दुकान का नाम था नवाबी स्वाद और वहाँ रोज़ सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिरयानी बिकती थी और हर दिन ख़त्म हो जाती। रईस चाचा मेहनती थे, लेकिन धीरे धीरे उम्र उनका साथ छोड़ने लगी थी। उनका एक नौकर था, गुड्डू, जो ईमानदारी से काम करता था और रईस चाचा को अपने अब्बू जैसा मानता भी था। दोस्तों, कहानी तब मोड़ लेती है। एक दिन गली में एक नई बिरयानी की दुकान खुली, शाही दम बिरयानी। इसे चलाते थे वसीम भाई, जो बाहर से आए थे और बिरयानी में कुछ अलग ही ढंग लाए थे। पहले दिन ही उन्होंने खास ऑफर, 2 प्लेट पर एक फ्री लगा दिया। लोग भीड़ में उधर जाने लगे। रईस चाचा के ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। गुड्डू परेशान हो गया। उसने रईस चाचा से कहा, चाचा, हम भी कुछ ऑफर रखें ना। रईस चाचा बोले, बेटा, मैं स्वाद में मिलावट नहीं कर सकता। सस्ती बिरयानी बनाऊंगा तो क्वालिटी जाएगी और झूठा वादा भी नहीं करूंगा। लालच की शुरुआत। उधर वसीम भाई की दुकान में भीड़ तो बढ़ रही थी, लेकिन वह अपने फ़ायदे के लिए घटिया चावल और मिलावटी मसाले इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन उन्होंने गुड्डू को बुलाया और कहा, तेरे चाचा बूढ़े हो गए हैं, मेरे यहाँ काम कर, दुगनी तनख्वाह दूंगा। गुड्डू ने मना कर दिया, लेकिन उस रात उसने देखा कि वसीम भाई रात के समय पुराने मांस और केमिकल से बनी खुशबू की बोतलें इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिन एक ग्राहक की तबीयत बिगड़ गई और बात फैल गई कि शाही दम बिरयानी में मिलावट है। नगर निगम ने छापा मारा और सब कुछ पकड़ लिया। वसीम भाई को जुर्माना और जेल हो गई। लोग वापस नवाबी स्वाद पर लौट आए। दोस्तों, रईस चाचा की ईमानदारी ने जीत हासिल की। गुड्डू को दुकान की जिम्मेदारी मिली और अब वह भी उसी परंपरा को निभा रहा है। दोस्तों, लालच ज़्यादा दिन नहीं टिकता। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, अंत में वही जीतते हैं। रईस चाचा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने गुड्डू को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं ज़्यादा दिन नहीं चल पाऊँगा। अब दुकान की जिम्मेदारी तुझे संभालनी होगी। याद रख, नाम कमाना आसान है, पर उसे बरकरार रखना बहुत मुश्किल। गुड्डू भावुक हो गया। वह चाचा को वादा करता है कि वह नवाबी स्वाद की शान कभी मिटने नहीं देगा। गुड्डू ने धीरे धीरे काम में बदलाव लाना शुरू किया। बिना स्वाद, गुणवत्ता से समझौता किए उसने घर घर बिरयानी डिलीवरी शुरू की। सोशल मीडिया पर दुकान का पेज बनवाया और गरीबों के लिए हर शुक्रवार फ्री बिरयानी बांटना शुरू की। 6 महीने बाद वसीम भाई जेल से छूटकर वापस आए, लेकिन अब उनका अहंकार खत्म हो चुका था। उन्होंने गुड्डू से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की। अगर माफ़ कर सको तो तुम्हारे साथ ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। गुड्डू पहले हिचकिचाया, पर फिर रईस चाचा की एक बात याद आई। सच्चा इंसान वो है जो गलती स्वीकार करे और दूसरों को सुधरने का मौका दे। गुड्डू ने वसीम भाई को एक और मौका दिया, लेकिन इस बार बिना शॉर्टकट, सिर्फ मेहनत और
सच के रास्ते पर। अब नवाबी स्वाद एक बड़ी दुकान बन चुकी थी। रहीस चाचा की तस्वीर एक बड़े फ्रेम में लगी थी। वसीम भाई किचन मैनेज करते थे और गुड्डू पूरे शहर में ईमानदारी बिरयानी वाले के नाम से जाना जाता था। हर शुक्रवार को अब गरीबों को बिरयानी मिलती थी और हर ग्राहक वहाँ सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि उस इंसानियत के लिए आता था जो उस दुकान में थी। एक शाम गुड्डू अकेला बैठा था चाचा की कुर्सी पर। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, चाचा, आपने जो बीज बोया था वो आज पेड़ बन चुका है और मैं बस आपका साया बनकर उसे संभाल रहा हूँ। धीरे धीरे दुकान के बाहर लिखा गया नया बोर्ड सबको दिखता है, नवाबी स्वाद। रहीस चाचा की विरासत, गुड्डू की जिम्मेदारी। दोस्तों, ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लालच तत्कालिक जीत दिला सकती है पर अस्थायी सफलता नहीं। और सबसे बड़ी बात, दूसरे को मौका देना भी एक इंसानियत है। दोस्तों, गुड्डू अब एक नया जाना माना नाम बन चुका था। कई युवा उसे मिलकर कहते, भैया, हम भी कुछ करना चाहते हैं पर रास्ता नहीं पता। गुड्डू ने फैसला किया कि वह नवाबी स्वाद को एक मिशन बनाएगा जहां से स्वाद के साथ साथ संस्कार भी मिले। उन्होंने शुरू किया बिरयानी बनाने की ट्रेनिंग क्लासेस, गरीब बच्चों और बेरोजगार युवाओं के लिए स्वाद और सेवा योजना, जिसमें हर प्लेट के मुनाफे से एक हिस्सा किसी ज़रूरतमंद की मदद में जाता। ईमानदार वेंडर क्लब, जहां शहर के छोटे दुकानदार मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते। अब नवाबी स्वाद सिर्फ एक दुकान नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। हर अच्छी कहानी में एक और परीक्षा आती है। एक विदेशी कंपनी ने लखनऊ में मल्टीनेशनल बिरयानी चेन खोल दी। 30% छूट, एसी रेस्टोरेंट, डिजिटल, अब सब कुछ। फिर से गुड्डू के पास ऑफर आया, हमारी फ्रेंचाइजी बनो, करोड़ों कमाओ। इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, मैं रहीस चाचा की विरासत बेचने नहीं आया हूँ, उसे और बड़ा करने आया हूँ। लोगों ने गुड्डू के साथ खड़ा होना चुना। एक दिन नगर निगम की तरफ से समारोह हुआ ईमानदारी और उद्यमिता के लिए। गुड्डू को मंच पर बुलाया गया और शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। भीड़ में वसीम भाई, पुराने ग्राहक, नए युवा, सब तालियां बजा रहे थे। गुड्डू ने माइक पर बस एक ही बात कही, अगर आपके पास स्वाद हो, मेहनत हो और सच्चाई हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। गुड्डू हर रात दुकान बंद करने से पहले रहीस चाचा की तस्वीर के आगे बैठता, कुछ पल चुप रहता और फिर कहता, चाचा, आज फिर एक अच्छा दिन गया, धन्यवाद। फिर दुकान की बत्तियां धीरे धीरे बुझती और बाहर लगे बोर्ड पर लाइट जलती है। नवाबी स्वाद, एक दुकान नहीं, एक सोच। दोस्तों, विरासत खून से नहीं, कर्म से मिलती है। लालच जितना भी बड़ा हो, सच्चाई की नींव को हिला नहीं सकता। और जब कोई अकेला खड़ा होता है सच के लिए, तो पूरी दुनिया धीरे धीरे उसके साथ चलने लगती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए